हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 MCQs मॉडर्न इंडिया पर, और ये सेकंड वीडियो है मॉडर्न इंडिया पर। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मॉडर्न इंडिया पर, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सबसे पहला सवाल है, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकेम मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। ठीक है, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको बना दिया जाता है मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। ठीक है, तो ये किस एक्ट के तहत होता है? ऑप्शंस है चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1784। तो ये बेसिकली होता है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्ट विच सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल बाय एडिंग अ न्यू मेंबर फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को बांट दिया गया एक नए मेंबर को ऐड करके, जिसका काम था कि वो लेजिस्लेटिव के काम को देखे। तो ये किस एक्ट के तहत हुआ? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853। इस चार्टर एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पावर को बांट दिया गया था। अगला सवाल है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज फॉर्म्ड थ्रू विच एक्ट? चार्टर एक्ट 1793, 1853, 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये जो नया पोस्ट बनता है वो बनता है 1857 के रिवॉल्ट के बाद, और ये बनता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज एडवाइज्ड बाय अ काउंसिल ऑफ। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बन गया 1858 में, तो एक काउंसिल बनाई गई जो कि इनको एडवाइस करती थी। तो उस काउंसिल में कितने लोग थे? ऑप्शन है 5 मेंबर्स, 10, 15, 20। तो उस काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एडवाइस करती थी। अगला सवाल, द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाइसरॉय थ्रू। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको बना दिया गया वाइसरॉय। तो ये किस एक्ट के तहत होता है? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, 1853, 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये इस एक्ट के तहत होता है। एक्चुअली होता क्या है, 1857 के रिवॉल्ट के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसमें से एक चेंज ये भी होता है। अगला सवाल है, द स्कीम ऑफ एन एजुकेशन रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? ऑप्शन है लॉर्ड स्टैनली in 1859, 1862, चार्ल्स वुड 1866, क्रैनबोर्न 1881, हार्टिंगटन। तो पहले क्या था कि जो भी स्कूल्स या कॉलेजेस बन रहे हैं, इनका खर्चा, इनका फंडिंग कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया, फ्री एजुकेशन के सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया कि अब कुछ चार्जेस लगेंगे, कुछ फीस लगेंगे। तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं लॉर्ड स्टैनली in 1859। ठीक है, ये करते हैं। और ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बनते हैं। तो ये वाला भी चेंज 1857 रिवॉल्ट के बाद होता है। अगला सवाल, द चार्टर एक्ट विच अलॉटेड 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ लर्नड नेटिव्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस अमंग्स नेटिव्स। तो कौन से एक्ट के तहत 1 लाख रुपए दिया गया सालाना, ताकि जो नेटिव्स है, जो इंडियन है, उनको इनकरेज करें कि वो लिटरेचर पढ़ें और साथ साथ साइंस की भी नॉलेज लें? तो ये किस एक्ट के तहत हुआ? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। तो करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1813। इसके तहत ही ये सैंक्शन होता है, ये एलोकेट होता है। अगला सवाल, फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन वाज इशूड ऑन? डेट और ईयर दोनों पूछ रहा है। सबसे पहले ये जो मिनट ऑन एजुकेशन दिया था, किसने दिया था? लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने दिया था। और ये दिया था उन्होंने 2 फरवरी 1835 को। इसी तारीख को उन्होंने ये मिनट दिया था। अगला सवाल, 3 यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वाज ओपनड इन? 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, और कब? ऑप्शन है 1854, 1856, 1857, 1858। तो बेसिकली ये 1857 में बनती है। आप इसको याद रख सकते हो कि जब 1857 का रिबेलियन हुआ, तो उसी टाइम, मतलब उसी ईयर में ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती है। और ये बेस्ड होती है लंदन की यूनिवर्सिटी पर।
ठीक है। मॉडल उनके लिए होता है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अगला सवाल, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है और ये बहुत ही फेमस लाइन है। ऑप्शन है ग्रांट, डेविड हेयर, लॉर्ड मैकॉले, बेंटिक। तो इसको दिया था लॉर्ड मैकॉले ने अपने उसी मिनट में जिन्होंने 2 फेब 1835 में दिया था, ठीक है। और याद रखो कि लॉर्ड मैकॉले एक लॉ मेंबर भी थे जो कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनते हैं। अगला सवाल, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउड मिशनरीज टू एंटर इंडिया बट द मिशनरीज हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस। उनको परमिशन मिल जाती है चार्टर एक्ट 1813 के तहत कि वो इंडिया एंटर कर सकते हैं और प्रीच कर सकते हैं, लेकिन उनको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता था। तो किन से? तो इसका आंसर है ईदर, या तो आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ले लो या फिर आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ले लो, जिससे मर्जी ले लो लाइसेंस, उसके बाद आप इंडिया में एंटर कर सकते हो। अगला सवाल, गोल्डन क्रॉप इज, ऑप्शन है कॉटन, जूट, इंडिगो, वीट। तो गोल्डन क्रॉप बेसिकली जूट को बोलते थे। अगला सवाल, एन ओपन कॉम्पिटिशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन सिविल सर्विस दैट इज ICS फॉर नेटिव्स। कि नेटिव्स भी अब इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसमें अपना पद ले सकते हैं। तो ये किस एक्ट के तहत होता है? चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। तो ये होता है चार्टर एक्ट 1853 के तहत कि अब ICS में भी इंडियंस जो है वो कॉम्पीट कर सकते हैं। पहले क्या था कि चार्टर एक्ट 1813 में नेटिव्स के लिए कुछ कुछ चीज़ों में ओपन कर दिया गया था कि जैसे जुडिशियरी, कि वो इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं और अगर पास होते हैं तो वो उसमें नौकरी कर सकते हैं, वो उस पोस्ट को ले सकते हैं। लेकिन पहली बार ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में वो चार्टर एक्ट 1853 के तहत ओपन हो गया। अगला सवाल, ओपन जुडिशियल पोजीशन फॉर इंडियंस वाज मेड थ्रू विच एक्ट? चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। तो ये बेसिकली होता है चार्टर एक्ट 1833 के तहत कि किसी भी जुडिशियल पोजीशन या जुडिशरी में नेटिव्स इंडियंस कॉम्पीट कर सकते हैं, उसमें उनको पोजीशन मिल सकती है। अगला सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन से हैं वो हमें पहचानने हैं। सबसे पहला, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1800, बिल्कुल सही। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1784, करेक्ट है। वार्डन हस्टिंग वाज आइडेंटिफाइड विद द पॉलिसी ऑफ ओरिएंटलिज्म, ये भी सही है। अगला है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 सक्सीडेड इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द हायर इंग्लिश लिटरेचर फॉर फ्यू एंड एलिमेंट्री एंड टेक्निकल एजुकेशन फॉर द मासेस। तो ये गलत है, क्योंकि ये कोशिश तो ज़रूर करता है कि वो इस गैप को, जो दो खांचा बटा हुआ है, एक हायर इंग्लिश लिटरेचर का ग्रुप है जो पढ़ता है और एक वो ग्रुप है जिनको एलिमेंट्री या टेक्निकल एजुकेशन मिलती है, वो कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।